नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन फैटफ की जानिब से यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया गया है। इस ज़िम्मन में उन्होंने कहा है कि चूंकि यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है और दुनिया जान का पैसा यहाँ पे आके जमा हो रहा है, तो इसलिए अब हम इसे ग्रे लिस्ट में डालने जा रहे हैं। और मज़ीद माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना है कि यूएई में जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसकी वजह से यूएई का ग्रे लिस्ट का नंबर बहुत पहले से लग चुका था, लेकिन अमरीकी लॉबी की वजह से, इसराइली लॉबी की वजह से और भारतीय लॉबी की वजह से यूएई को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा रहा था। और ये तीन लॉबीज मिलके यूएई को बार बार ग्रे लिस्ट में दाखिल होने से बचा रही थी, लेकिन अब मामला इतना सर से ऊपर गुजर चुका है कि यूएई को ग्रे लिस्ट में डालने का फैटफ की तरफ से फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमूमन ग्रे लिस्ट में ऐसे ममालिक को डाला जाता है कि जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, जो दहशत गर्दों को माली मदद मुआवनत करते हैं और उनके लिए कुछ सेफ हेवन्स उन्होंने बना के रखी होती हैं, लेकिन यूएई तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। तो नाज़रीन यहाँ पे फैटफ की जानिब से ये कहना है कि वो ना सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को भी देखते हैं, और जो मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है उसे भी फैटफ अपनी ग्रे लिस्ट में उठा के डाल देता है। तो नाजरीन ये उन्होंने तौजीह दी है कि चूंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत है तो इसलिए हम यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं। नाजरीन मनी लॉन्ड्रिंग का सीन ये होता है कि ये जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं और ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं, यहाँ पे जितने भी करप्ट अनासर होते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, बिजनेसमैन हो, कोई सेलेब्रिटीज़ हों, शोबिज़ की दुनिया से उनका ताल्लुक हो, जितने भी इन शोबा जात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली करप्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को टैक्स से बचाने के लिए उधर लेके जाते हैं यूएई में, वहाँ के बैंकों में जमा करवा देते हैं। और वहाँ के बैंकों का निज़ाम ये है कि वो अपने मुल्क में आने वाले किसी भी बंदे के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करते, चाहे वहाँ के बैंकों में आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स ही क्यों ना पड़े हों। मुत्तहिदा अरब अमारात आपसे नहीं पूछता कि भाई आपने ये पैसा किधर से लेके आए हो, आपके आमदन से ज़्यादा साथ से क्यों है और आपने ये पैसा यहाँ पे क्यों छुपा के रखा है, बल्कि वो आपके अपने मुल्क में पैसे लेके आने को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको उल्टा इजाफी पैसे भी देते हैं। और इसी बुनियाद पर तो यूएई और दुबई और इनकी ये सारे छोटी छोटी रियासतें चल रही हैं। तो इसी मनी लॉन्ड्रिंग को बुनियाद बनाते हुए इन्होंने इन्हें ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया और फिर यूएई की तरफ से उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगाया जाता। पूरे यूएई में किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ऑयल कंपनी से टैक्स लिया जाता है और फॉरेन बैंक से टैक्स लिया जाता है। इन दो के अलावा किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। सिर्फ उनका एक वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स है जो वो चार्ज करते हैं, जो कि सिर्फ 5% है, और इसके अलावा वहाँ किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। और इसी वजह से दुनिया जहान के सारे करप्ट नासिर अपना सारा का सारा पैसा वहाँ सऊदी अरब की बेनामी कंपनियों में जमा करवाते हैं, वहाँ इनका पैसा सेफ होता है, ना फिर ये टैक्स देते हैं, ना फिर कोई कटौती कराते हैं, ना ये किसी के रिडार तले आते हैं और सुकून से अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करके मजे लेते हैं। तो नाजरीन इस बुनियाद के ऊपर यूएई को अब ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे नाजरीन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग तो यूके में भी की जाती है, इसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग यूएसए में भी की जाती है। स्विट्जरलैंड के बैंक भरे पड़े हैं लोगों की इस तरह की ब्लैक मनी के, लेकिन उनका नाम ग्रे लिस्ट में नहीं आता। कभी यूके का नाम ग्रे लिस्ट में नहीं आया, कभी अमेरिका का नाम ग्रे लिस्ट में नहीं आया। सिर्फ यूएई के ऊपर ये रेडार क्यों आके रुका है, सिर्फ तुर्की का नाम ही ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया, और सिर्फ पाकिस्तान के जो अपनी सारे जो इन्होंने नुकात दिए थे उन सब के ऊपर अमल दरामद कर चुका है। इन्होंने जो नए नुकात दिए थे उनके ऊपर भी अमल दरामद कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में है, उसके बावजूद तुर्की ग्रे लिस्ट में है, उसके बावजूद अब यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है। तो नाज़रीन ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है, और अगर इसी कसौटी के ऊपर परखना है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद के ऊपर परखना है, तो फिर स्विट्जरलैंड को भी ग्रे लिस्ट में डालें, फिर आप अपना अमेरिका और इसको यूके को भी ग्रे लिस्ट में डालें, लेकिन उन ममालिक का कोई नहीं नाम लेता। लेकिन यूएई, पाकिस्तान, तुर्की, यमन, ये सारे ममालिक इनकी ग्रे लिस्ट के निशाने के ऊपर है। तो नाज़रीन जैसे ये फैटफ ने इस हवाले से अपनी ये पेशगोई कर दी है, उन्होंने कहा है कि 2022 फरवरी के अख्ताम के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार हो रहा है उसमें हम यूएई को ग्रे लिस्ट में डालने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर यूएई ने बड़े माजरत खाना अंदाज में कहा है कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई है, हम अपना टैक्स नेट ठीक कर लेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मामलात को संभाल लें, लेकिन अभी आप फिल वक्त हमें आपका जो ये नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है इसमें हमें ग्रे लिस्ट में ना डालें। ये कहना था यूएई का, लेकिन इस हवाले से अभी फैटफ का कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या रिप्लाई आता है ये तो अब आगे चल के देखते हैं, और देखना ये है कि अगर ये इन्हें डाल देते हैं ग्रे लिस्ट में तो फिर क्या यूएई का दिरहम भी उसी सूरत हाल का सामना करेगा जो
तुर्की की करेंसी लीरा कर रही है। आपने देखा ही है कि तुर्की अच्छी खासी तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, वो बेहतरीन एक तरक्की का सफ़र तय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया है, साथ ही तुर्की की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल डाउन चली गई है। और ठीक इसी तरह अगर यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डालते हैं तो यकीनन फिर जाहिर सी बात है इसकी करेंसी भी बहुत बुरी तरह डिवैल्यू होगी, और उसका फिर क्या नतीजा निकलेगा, तो क्या अब यूएई भी तुर्की जैसे हालात का सामना करेगा? तो नाज़रीन, इसका पता तो अब मुस्तकबिल में चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।